2021 का पावस प्रवास है। वह लुधियाना शहर में इकबालगंज आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में प्रारंभ हो जाता है। तेरस का वह दिन आचार्य भिक्षु के जीवन चरित्र को एक बार और गहराई के साथ में पढ़ने के लिए अंतर मन में प्रेरणा है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। जब अंतर मन की चेतना के अंदर कोई तार झंकृत और प्रकंपित होना प्रारंभ हो जाता है, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उसी समय मैंने आचार्य भिक्षु के जीवन दर्शन को सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करना ही प्रारंभ नहीं किया, अपितु गहराई के साथ पढ़ने का, समझने का और उनके जीवन के आदर्शों का अपने जीवन के अंदर किस तरह से अवतरित किया जाए, इस दिशा के अंदर मैंने चिंतन मंथन करना प्रारंभ कर दिया। आचार्य भिक्षु का जीवन है वह मेरे को संघर्षों का एक महान दस्तावेज के रूप में उपलब्ध होता है। उनके जीवन से मेरे को यह प्रेरणा प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। संघर्ष चाहे कितने भी आ जाए, हर संघर्ष है वह हमारे को कोई न कोई नई कामयाबी, नई उपलब्धि है वह प्रदान करके ही जाता है। साधना के क्षेत्र में तो संघर्षों का अंबार है वह लगा हुआ रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी साधना के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपनी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ कर देता है। पर जो साधक अपने संकल्प बल को जागृत रखता है, वह साधक सारी समस्याओं को अपने आप ही दूर हटाता हुआ अपने साधना के दीपक को और ज़्यादा प्रज्वलित करने में कामयाबी साबित कर देता है। आचार्य भिक्षु का जीवन जब मैंने पढ़ा, एक संस्मरण पर मेरा ध्यान है वह अटक जाता है। जब उनके ही गुरु ने उनको कहा था, भिकन यह 5वां आ रहा है, यदि कोई 1 घंटा भी शुद्ध साधुपन पाल ले तो उसको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति के द्वारों का उद्घाटन हो जाए। तब आचार्य भिक्षु ने कहा, गुरुदेव आपकी यह मान्यता हो सकती है, पर मेरे को नहीं लगता 5वें आरे के अंदर किसी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या भरत क्षेत्र से कोई मोक्ष की ओर प्रस्थान कर जाए। यदि आपके कथन के अनुसार कामयाबी हासिल होती हो तो 1 घंटे तक तो मैं अपना श्वास है वह रोक कर भी रख सकता हूँ। यह उनके जो मैंने आदर्श देखे, आदर्श पढ़े और उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस तरह की योग साधना का प्रयोग है, वह भी एक बार नहीं अनेकों बार करने का प्रयास किया था। जब भी प्रतिकूलताएं उनके सामने आती और वो शहर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते, नदी के किनारे पहुंचकर वहां पर भयंकर गर्मी के मौसम में भी, जेठ के महीने में भी अपने बदन के वस्त्र है उनको उतार कर नदी की रेत के अंदर आताप न लेने के लिए लेट जाते थे। आँखों पर पट्टी बांध लेते थे। सूर्य की तेज रोशनी से उनका शरीर है वह बिल्कुल एकदम पसीने से तरबतर हो जाता था, पर उनका संकल्प बल है वह कभी भी च्युत नहीं होता था, अपितु और ज़्यादा संकल्प बल है वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता था। आचार्य भिक्षु का यह जीवन दर्शन मेरे जीवन को भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता जा रहा था। मेरे सामने धीरे धीरे 21 अक्टूबर 2021 का दिन है वह आँखों के सामने घूमना प्रारंभ कर देता है। मैंने आचार्य भिक्षु की निर्वाण भूमि सिरियारी में ही यह
संकल्प किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को हर हालत में 21 अक्टूबर 2021 के दिन अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाकर ही रहना है। मेरा संकल्प बल है वह धीरे धीरे और ज़्यादा पुष्ट बनता जा रहा था। मैं अपनी विचारधारा को बहुत ही स्पष्टता के साथ सबके सामने प्रस्तुत करने में भी कोई प्रकार की अपनी तरफ से कमी भी रखने का प्रयास नहीं कर रहा था। प्रवचन के अंदर भी समय समय पर मैं अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता हूँ। परिणाम यह सामने आता है, जनमानस के अंदर यह भावना अपने आप ही संक्रमित होनी प्रारंभ हो जाती है। अब मुनि प्रवर है, कोई न कोई विशिष्ट साधना के पथ पर अपने आप को अवश्य ही गतिशील बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे को भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। जब जनता के मन के अंदर इस तरह की भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, तब मेरा संकल्प बल है वह और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। मैंने देखा, जब मैं दोपहर के समय 12 से 2 बजे तक अपनी ध्यान साधना के अंदर अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता था, उस समय दरवाजे लगभग बंद रहते थे, पर कई लोगों के मन के अंदर यह एक आकर्षण का भी विषय बनता जा रहा था। इस समय मुनि प्रवर क्या करती हैं, यह हमारे को एक बार अवश्य ही देखने का प्रयास करना चाहिए। समाज के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपना व्यापार व्यवसाय छोड़कर उस समय चुपके से आते और भीतर झांक कर देखने का प्रयास करते। वह स्थिति देखकर उनके मन के अंदर भी एक सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती थी। मुनि प्रवर जो बात कहती हैं वो केवल कहते ही नहीं हैं, वह बात करके भी दिखलाती हैं। संकल्प बल है, अटल है, अचल है, मजबूत है, हिमालय की तरह। यह न हिलने वाला है न डुलने वाला है। यह चर्चाएं अन्य लोगों के सामने भी वो करना प्रारंभ कर देती हैं। परिणाम ये आता है, सारे शहर के अंदर एक ही चर्चा का दौर प्रारंभ हो जाता है। इस बार हमारे को जो चातुर्मास मिला है, उस चातुर्मास के अंदर साधना के बारे के अंदर चिंतन और मंथन करने का अवसर है, वह प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है वह बनता है प्रातःकाल प्रवचन का समय। मैंने स्वयं अनुभव किया, शहरी क्षेत्र के अंदर लोग रहते हैं, फिर भी समय की पाबंदी है, बन जाएंगे, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रवचन का जब समय होता है उससे पूर्व अपने आप ही लोग अपना अपना स्थान है ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक 9 बजे गाड़ी के अंदर सुई का इंतज़ार करते रहते हैं। 9 बजते ही में तुलसी कल्याण केंद्र के हॉल में प्रवेश करता हूँ। सारा वातावरण है प्रफुल्लित नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। भगवान महावीर की देशना के अलावा और कोई भी बात प्रवचन सभा में नहीं आती है। यह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली असरकारक जनता के मन को आकर्षित करने वाली बन जाती है। जब मैं अपनी साधना की अनुभूतियाँ प्रस्तुत करता हूँ, तब लोग और ज़्यादा गंभीरता के साथ उनको सुनना प्रारंभ कर देते हैं। यह चातुर्मास एक तरह से मेरे लिए अनुभव का चातुर्मास बनता जा रहा था। 24 घंटा मेरे भीतर के अंदर केवल एक ही आवाज़ है, वह गुंजायमान
बनी रहती थी, वह आवाज़ थी साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।